हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 1.1 प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है, सिंपल प्रॉब्लम है, डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैज चार्जेस 2 × 10⁻⁻7 कूलम्ब एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए। यानी कि इन्होंने दे रखा है कि दो स्मॉल स्पेयर हैं, दो स्मॉल चार्ज स्पेयर हैं जिनके ऊपर चार्जेस ये हैं और ये 30 सेंटीमीटर एक दूसरे से एयर में रखे हुए हैं। चलिए, तो पहले मैं देखता हूं। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 बराबर है, ये Q1 है, ये Q2। Q1 है 2 × 10⁻⁻7 और Q2 है हमारा 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। ओके, ये दोनों आपस में 30 सेंटीमीटर पर रखे हुए। ये दोनों कहां कितना दूरी पर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर। ओके, इनके बीच हमें फोर्स बताना है। क्या बताना है? फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चार्जेस किस में रखे हैं? एयर में। एयर के लिए हम क्या लेते थे? एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज एप्सिलॉन। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट लेंगे Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 चार्ज है 2 × 10⁻⁻7, Q2 चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 और अपॉन डिस्टेंस कितना? r² कितना है? 30 हमारा सेंटीमीटर में। इसको हमें किस में लेना होगा? MKS में। कूलम्ब जो है MKS यूनिट है, इसलिए 30 × 10⁻⁻2 ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर। ओके, तो यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करें तो 9 × 6 × 7 7 -14 9 10⁻⁻5। नीचे है 330 का स्क्वायर 900 10⁻⁻4 900 2 -2 -3 6 × 10⁻⁻3 और यूनिट क्या होगी इस फोर्स की? ये फोर्स है तो क्या होगी? ये हमारा आ गया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। Q1 और Q2 के बीच कितना फोर्स लगेगा? ये इन्होंने नेचर नहीं पूछा कि फोर्स किस टाइप का होगा, पर हमें मालूम है कि ये दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। तो उसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? रिपल। चलिए, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हमने जैसे कूलम्ब लॉ में डिस्कस किया था पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पर क्या है? स्मॉल स्पेयर्स। स्मॉल स्पेयर्स का मतलब क्या है कि ये बात जो है पॉइंट चार्ज के लिए ही हो रही है, क्योंकि मैंने पॉइंट चार्ज के लिए बताया था कि जिस बॉडी के ऊपर चार्ज होंगे वो बॉडी काफी छोटी होगी कंपेयर टू दिस डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ स्मॉल स्पेयर्स, इट मींस ये पॉइंट चार्ज हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट, इसमें मीडियम दे रखा है एयर। कभी कभी अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी मीडियम ना लिखा हो, कई बार क्वेश्चन में मीडियम नहीं लिखते, तो उस समय आप जहां मीडियम नहीं लिखा होगा वहां पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो मीडियम या तो वैक्यूम होगा या एयर होगा। दोनों के लिए एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं, ठीक है। ओके, एक और बात याद रखिएगा हमेशा जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी चार्ज आएंगे बेटा वो हमेशा बहुत छोटे आएंगे। यहाँ पर क्या 10⁻⁷, ये भी 10⁻⁷, यानी जितने भी चार्ज आएंगे वो माइक्रो कूलम या नैनो कूलम रेंज के आएंगे, बहुत छोटे आएंगे। क्यों आएंगे इसका जवाब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ूंगा तब मैं आपको जवाब दूंगा। और ये आप याद रखिएगा कि ये चार्ज छोटे क्यों होते हैं, और इसमें हमेशा गौर करिएगा कि छोटे क्यों होते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, कूलम्स लॉ पर बेस्ड थी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, एक्सरसाइज की ही 1.2। चलिए बच्चे, यह है एक्सरसाइज 1.2। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। ये कह रहा है यहाँ पर भी स्मॉल चार्ज स्फीयर है, इसमें इसकी पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो इस बात को गौर रखिएगा। स्मॉल स्फीयर से इट मींस पॉइंट चार्ज ही है, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज हैं, 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज किस पर, ड्यू टू अनदर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज पर 0.58 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं उसका, क्या है, एक चार्ज और ये दो चार्ज, ये मान लीजिए Q1 है, Q1 कितना दे रखा है, मान लीजिए सपोज 4, और Q2 है हमारा -0.8 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q1 पर फोर्स, द फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q2 की वजह से, इस वाले फोर्स की वजह से, वो सॉरी इस वाले चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। अच्छा, थोड़ा तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये चार्ज कैसा है माइनस, ये कैसा है प्लस, ये वाला चार्ज इस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अंदर। और मैंने आपको बताया था कूलम्ब लॉ में फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस लगता है, तो ये फोर्स किधर लगा, ये फोर्स, ठीक है। ये फोर्स कितना दे रखा है, 0.2 न्यूटन, ये उन्होंने दे रखा है फोर्स 0.2 न्यूटन। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, यानी इन दो स्फीयर्स का बीच का डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, इन दो स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस पूछा। ये डिस्टेंस हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। सिंपल प्रॉब्लम जैसा पहले थी, इससे पहले जो प्रॉब्लम की थी वहां फोर्स निकालना था, यहां पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। बाय कूलम्ब लॉ F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में रखे हैं, कहीं लिखा है, यस बिल्कुल एयर में लिख रखे हैं, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इस सारे की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। मैं पहले ही लिखा चुका हूं। Q1 कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 10⁻⁶। फर्स्ट टाइम है इसलिए बता देता हूं, वैसे आपको पता होना चाहिए। 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁶, ओके, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। सेकंड है 0.8, यहां पर माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है बेटा, फॉर्मूले में F में Q1 Q2 का साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे भी डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको माइनस प्लस लेने की, ठीक है, कभी भी मत लीजिएगा।
जब भी लेनी होगी, डायरेक्शन की जब बात आएगी तब भी आप माइनस प्लस मत लीजिएगा, डायरेक्शन अपने दिमाग से सिंपल एट्रैक्शन और रिपल्सन लगाकर निकालेंगे। जो अभी प्रॉब्लम आगे बताऊंगा तब आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। पर आप कूलम्ब्स लॉ में चार्ज के में प्लस और माइनस मत लीजिएगा, प्लस माइनस लेकर आप डायरेक्शन पर मत निकालिएगा। चलिए 10 to the power minus 6 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ फोर्स कितना दे रखा है 0.2, ठीक है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं r स्क्वायर बराबर 944, 9 इंटू 0.32 इंटू पावर हो गई 10, 6 माइनस 12 और प्लस 9 10 टू दी पावर माइनस 3, और नीचे हो गया 0.2। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16 माइनस 10 टू दी पावर 5 और 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर माइनस 4, और ये 16 16 144 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 144 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अगर r की बात आए तो इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट आ जाएगा 144 का 12, 10 टू दी पावर माइनस 2, यूनिट क्या आ गई हमारी ये मीटर, किसमें आ गया मीटर। ओके, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और 12 सेंटीमीटर किसमें लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, चाहे तो मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, यानी दोनों चार्जेस 12 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो ये फोर्स कितना लगता है 0.2 मीटर। सिंपल। सेकंड, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। अब इन्होंने पूछा है कि सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट वाले की वजह से फोर्स कितना लगेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट वाले सेकंड वाले पर फोर्स 1 की वजह से, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस क्या करेगा माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इस वाले के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस की लाइन जॉइनिंग का अलोंग लगेगा। ये दूसरा, सपोज मैं इस फोर्स को, ये फोर्स अलग है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इस फोर्स को निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, यही। तो आप हमेशा याद रखिएगा, दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स क्या लगता है हमेशा इक्वल, दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स क्या लगता है इक्वल लगता है। Q1 पर Q2 जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा, इस बात को याद रहेगा। पर दोनों फोर्स कैसे रहेंगे अपोजिट, एक फोर्स उधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों फोर्स हमेशा अपोजिट होंगे, पर मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेंगे सेम, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मैं यहाँ बी पॉइंट के लिए लिख सकता हूँ, ये हमारा ए पार्ट था, तो मैं ये भी कह सकता हूं द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड एज फोर्स ऑन वन, यानी सेकंड पर जो फोर्स लगेगा वही जो फर्स्ट पर फोर्स लग रहा था वही फोर्स सेकंड पर लगेगा। ये फोर्स भी क्या होगा 0.2। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि दोनों पर मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स क्या रहेगा सेम। ओके, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दोनों चार्जेस पर, दोनों ये पेयर पर हमेशा फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हमेशा लगेगी। ये मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया भी है, ठीक है। चलिए, ये हमारा सेकंड हो गया, ये आसान था। इसमें भी आप देख सकते हैं चार्जेस, मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में छोटे आएंगे माइक्रो कूलम में, इसमें भी क्या है माइक्रो कूलम में ही चार्जेस आए हैं। पॉइंट चार्ज के लिए उन्होंने स्मॉल स्क्वायर दे रखे हैं। तो
जहां जहां वैलिड थे उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनसीईआरटी में इस तरीके की मिस्टेक होती नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ी आसान प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम 1.3, प्रॉब्लम 1.3 और एग्जाम्पल 1.4 दोनों सिमिलर हैं, तो मैं एग्जाम्पल 1.3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1.3 करने के बाद एग्जाम्पल 1.4 करने के बाद एक्सरसाइज 1.3 अपने आप हो जाएगा, सेम है, ठीक है। ओके, नोट कीजिए।